नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है बहुत ही जल्द हो जाएगा, कभी भी डेट आ सकती है। उसके संबंध में जो यूपी जीके है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, उसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज है। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट काफ़ी हल कर लिए हैं, लेकिन हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं। और आज चैप्टर नंबर 3 है। इसको आप एज अ प्रैक्टिस के तौर पर ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट एज अ PYQ ले लीजिए, रिवीजन मोड में ले लीजिए, चाहे जैसे ले लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं कवर करवा रहा हूँ। और अगर आप इसको डायरेक्टली करते हो अच्छे से, जितना मैंने प्रैक्टिस करवाया वो करते हो, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चाहे जितने शिफ्ट में पेपर चला जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, तो पहला जो हम लोगों का चैप्टर है उसका मैं थोड़ा सा हिंट दूं तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं प्रमुख परियोजनाएं हैं, नदियां हैं, झीलें हैं। और यहीं पर आप आर्द्र भूमियां लिख सकते हो, आर्द्र भूमियां। ठीक है, तो इस पोर्शन में हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ये हम लोगों के पास मैप है यूपी का, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको भी यूज करेंगे जहां जहां यूज होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, और बताना है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, सबसे पुरानी नहर। और उत्तर प्रदेश को सबसे लंबी नहर जो है ना, यही सबसे नई नहर है। नई बोल दे या लंबी बोल दे, यही है। कौन सी है? शारदा नहर। ऑप्शन सी इज द राइट। और अगर पुरानी बोल दे तो आप बताओगे पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। तो काफी पुरानी नहर है। ठीक है, पूर्वी यमुना है तो पानी किससे मिल रहा होगा? यमुना से मिल रहा होगा, सिंपल सी चीज है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका यूपी जीके तो है ही, प्लस आपका जियोग्राफी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जियोग्राफी से। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल वाटरवे, और नेशनल वाटरवे नंबर 1 की बात कर रहा है, जो कि आपका कहां से कहां तक है? जो कि आपका प्रयागराज से हल्दिया तक है। इसकी दूरी कितनी है? प्रयागराज से हल्दिया। और प्रयागराज आपका गंगा नदी के तट पे है, और हल्दिया जो आपका पश्चिम बंगाल मिलता है, ये आपका हुगली नदी चला जाता है। ठीक है, तो कौन सी नदी हो गई? पूछा जा रहा है किस नदी से? उत्तर प्रदेश की, तो गंगा नदी से। ऑप्शन सी इज द राइट। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1602 किलोमीटर है, जो कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है। सबसे लंबा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है। क्लियर? नेक्स्ट, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड, हथनी कुंड परियोजना एक पेयजल परियोजना है थी, और ये किस नदी पर है? तो याद रखना है यमुना नदी पे है। ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न नदियों में से प्रदेश की कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र से निकलती है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नदी है। आप समझिए, देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से है। जिसका उद्गम किससे? मैदानी क्षेत्र से। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार मिला होगा। इसमें जो उत्तर होता है वो होता है गोमती नदी। लेकिन गोमती नदी कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो जब बोल दे कि कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र से प्रवेश करती है, तो आप लगाओगे सई नदी। ऑप्शन सी। सई नदी क्या है? हरदोई चले, हरदोई में एक झील है जिसका नाम है भिजवान झील। मैंने आपको कई बार कराया भी हुआ है। हरदोई में झील है भिजवान झील। इसी झील से निकलती है कौन सी नदी? सई नदी। और सई नदी के किनारे क्या बसा हुआ है भैया? प्रतापगढ़। तो आपसे ये हजारों बार पूछा गया है कि प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे है? तो सई नदी के किनारे है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो जो गोकुल बैराज परियोजना है ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, किस साइड है? ये मथुरा साइड है। पानी कहां से मिल रहा है? यमुना नदी से मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? जो जो गंगा नदी, सॉरी, नदी तंत्र है, जितना भी नदी तंत्र है, अपवाह तंत्र इसको बोलते हैं, अपवाह तंत्र, वो मैंने आपको कराया हुआ है सिंगल वीडियो में। उसमें मैंने बताया है कि यमुना नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, किससे किससे मिलती है। तो यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगर देखो हम लोग अगर ऐसे बनाए, यमुना, ये यमुना जाके गंगा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। इसके पहले यहाँ पे यमुना नदी में, ये क्या है? यमुना नदी, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। यमुना नदी में कई सारी नदियाँ मिलती हैं, जैसे सिंध, बेतवा, केन, चंबल, ये सभी नदियाँ जो है मिलती हैं आकर। तो कौन सी मिल रही है? चंबल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। केन भी मिल रही है, बेतवा भी मिल रही है, लेकिन कल्याणी नहीं मिल रही। तो ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है? और कौन को? सिंध में मिल रही है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, या अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, तो आप ये देख रहे हो, तो यहाँ से जैसे ही यमुना नदी यहाँ से आती है, तो ये प्रयागराज में मिल जाती है गंगा के साथ, और फिर नीचे से कई सारी नदियाँ आके मिलती हैं, जो कि जिनका मुख जो है उत्तरमुखी है। ठीक है, तो ये सब नदियाँ आके मिलती हैं इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी कहाँ से प्रवेश कर रही है? तो गंगा नदी जो प्रवेश कर रही है वो ऊपर से कर रही है, बिजनौर से। बिजनौर से प्रवेश कर रही है और ऐसे होते 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 बलिया से निकल जाती है। समझिएगा अच्छे से, ये प्रवेश किया और इधर होते होते बलिया से निकल गई। इसका मतलब है कि जो प्रवेश कर रही है वो तो बिजनौर से कर रही है, बिजनौर से, और यूपी के 28 जिलों में बह रही है। यूपी के 28 जिलों में बह रही है और बलिया से बाहर निकल जा रही है। कहाँ से? बलिया से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ से एंट्री होती है, कहाँ से निकलती है। तो क्या पूछा गया था? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, कहाँ से? बिजनौर से। ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर? और गंगा नदी की लंबाई है 25 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री गौमुख से निकलती है। इसका उद्गम गंगोत्री के गौमुख से है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या क्या पूछा है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? और अभी हम लोगों ने देखा है कुल 28 जिलों से होकर बहती है। सी इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन था, आंकड़ा है सिंपल, और इसको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अच्छा, यही अगर यमुना पूछ लेता कि यमुना जो है यूपी के कितने जिलों में बहती है, तो याद रखना है यमुना जो है टोटल 20 जिलों में बहती है। यमुना 20 जिलों में और गंगा जो है 28 जिलों में। क्लियर? नेक्स्ट, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सबसे पुरानी नहर है कौन सी? तो हम लोगों ने शायद पहले ही क्वेश्चन देखा था। सबसे नई नहर, या सॉरी, सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, और सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर, शाहजहां ने इसको बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। राजघाट नदी घाटी परियोजना यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। ये किस नदी पर है? चंबल, केन, सोन, बेतवा। तो अगर हम लोग चारों नदियों के बारे में देखें, तो चारों नदियां मध्य प्रदेश से और यूपी में आ रही हैं, है ना? तो ध्यान रखना है कि राजघाट परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है ना? ये और ललितपुर वाले क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? ललितपुर। और आप अच्छे से देखिए कि ये रहा ललितपुर, ये रहा झांसी। तो इधर साइड काफी सारी बांध परियोजनाएं हैं, जो कि आपका नीचे एमपी भी है और यूपी भी है। ठीक है, जैसे एक तो बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना है? राजघाट परियोजना है। एक है बेतवा नदी पर माता टीला बांध, सॉरी बांध बोल रहा हूं, है ना? बांध है, माता टीला बांध बना हुआ है, परियोजना नहीं है, बांध है। क्लियर? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि हो रही है या खेती हो रही है, तो इसको सिंचाई कैसे हो रही है? कहाँ से पानी आ रहा है? याद रखना, नलकूप। ऑप्शन डी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नलकूप से पानी सिंचाई होता है। नलकूप मतलब होता है ट्यूबवेल, ट्यूबवेल। और तभी आप देखे होंगे कि यूपी में ही नलकूप चालक या ट्यूबवेल ऑपरेटर की नियुक्तियां भी होती हैं काफ़ी अच्छी संख्या में। ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में। पहले नंबर पे नलकूप है, फिर दूसरे नंबर पे आपका नहर है, सेकंड नंबर पर अगर आ जाए तो नहर है,
तीसरे नंबर पे फिर आपका तालाब है, ठीक है। लेकिन अगर बोल दे कि ये तो चलो उत्तर प्रदेश की बात हो गई, लेकिन अगर बोल दे दक्षिण भारत में सिंचाई, दक्षिण भारत में सिंचाई सबसे अधिक कैसे होती है, तो आप करोगे तालाब से। दक्षिण भारत में आप तालाब करोगे, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी है? राप्ती। नेक्स्ट, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश कर रही है? तो देखो यमुना नदी जो प्रवेश कर रही है वो है सहारनपुर से। कहां से? ऑप्शन सी, सहारनपुर से प्रवेश कर रही है और फिर ये प्रयागराज में गंगा जी से मिल जाती है और वहां संगम बनता है, ठीक है। यमुना नदी यूपी के 20 जिलों में बहती है। और यमुना नदी यमुनोत्री के बंदरपूंछ से इसका उद्गम होता है, यमुनोत्री के बंदरपूंछ से इसका उद्गम होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। कानपुर की अगर बात कर लें तो भैया ये गंगा नदी के तट पे है। आपने सुना होगा बेतवा नदी, बेतवा नदी यमुना से मिलती है, बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है कहां पर? हमीरपुर में। ऑप्शन डी इज द राइट। ध्यान रखना है कि बेतवा नदी यमुना से कहां मिल रही है? हमीरपुर में। बहुत सारी नदियां हैं, जिससे चंबल नदी, चंबल नदी यमुना से कहां मिल रही है? तो आपका इटावा वाले क्षेत्र में है। कहां मिल रही है? इटावा वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये, हालांकि ये मैं नदियां आपको जियोग्राफी वाले पार्ट में अच्छे से कराऊंगा, कौन सी नदी है किसको कहां पर मिलती है, ठीक। तो आपको ऑप्शन डी ध्यान रखना है यहाँ पे, हमीरपुर। नेक्स्ट, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुल्लर झील, फुल्लर झील भैया स्थित है यूपी में। पहली चीज तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूपी में भी स्थित है, पीलीभीत में। कहां पर? पीलीभीत में, जहां पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है। और पीलीभीत में फुल्लर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी, तभी कहा जाता है कि गोमती नदी आगे जाके गाजीपुर में गंगा से नदी से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, तो गंगा की सहायक नदी भी है एक तरीके से। और गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर ये सभी बसे हुए हैं। और अगर बात करूं तो गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से है, जिसका उद्गम कहां से है? मैदानी क्षेत्र से है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर कहां स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत, तो याद रखना है गोविंद वल्लभ पंत सागर आपको सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन डी सोनभद्र में। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय भी है, ठीक है ना, इसी नाम से है, तो सोनभद्र में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट, समझिएगा, प्रैक्टिस सेट आज का नंबर 3 है। मैंने दूसरे प्रैक्टिस सेट जो कल मैंने कराया था उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखो जो क्या बोलते अपर्दन होता है, अवनालिका क्षरण बोल दें या अपर्दन बोल दें, तो मैंने बताया था यूपी में सबसे अधिक अपर्दन कौन सा हो रहा है? जल अपर्दन। और जल अपर्दन कहाँ हो रहा है? तराई क्षेत्र में। लेकिन अगर आ जाए कि अवनालिका अपर्दन कहाँ होता है, तो आपको मैंने बताया था आप करोगे इटावा, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। और इटावा में मैंने अभी आपको बताया है कि चंबल नदी जो है यमुना से मिल जाती है इटावा के पास। कहाँ मिलती है? इटावा के पास। इसी वजह से यहां पर क्या है? अवनालिका अपर्दन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो चंबल नदी प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इज द राइट। केन नदी की बात करेंगे तो ये बांदा साइड है, बांदा साइड। बेतवा की बात करेंगे तो ये हमीरपुर, कहाँ है? हमीरपुर। और गंडक की बात करेंगे तो ये आपका मेरठ साइड है। कहाँ है? मेरठ, ठीक। तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? देखो गंगा का तो पता है, गंगा का तो आसान है कि 28 जिलों से होकर बहती है। यमुना के बारे में ध्यान रखना है कि 20 जिलों से होकर बहती है। ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक। नेक्स्ट, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? रामगंगा और गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? सॉरी, संगम कहाँ होता है?
देखिएगा, गंगा नदी कुछ इस प्रकार है। मैं एक एग्जांपल ले लूँ, गंगा नदी। और गंगा नदी से जो पहली नदी आके मिलती है ना ऊपर से, हिमालयी नदी, भाई ऊपर से जो आके मिल रही है उनको हिमालयी नदी बोलेंगे। तो ऊपर से जो पहली नदी आके मिल रही है इसी को बोलते हैं रामगंगा। क्या है? रामगंगा। और रामगंगा गंगा से कहाँ मिलती है? कन्नौज के निकट। ऑप्शन डी इज द राइट, कन्नौज के निकट। क्लियर? नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे है? तो भैया ये है बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर बहुत सारा है, एक माता टीला बांध है, राजघाट परियोजना है और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है। ठीक है, तो कई सारी परियोजनाएं केवल और केवल बेतवा नदी पे है, तो ध्यान रखना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट नदी है। नेक्स्ट, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? सेम आ गया, बेतवा नदी। तो क्या आ गया? राजघाट परियोजना, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना और परीक्षा बांध परियोजना। तो बहुत सारी परियोजनाएं केवल और केवल बेतवा नदी पे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नदी। ठीक है, नेक्स्ट है, शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? शारदा नदी को ही काली नदी बोला जाता है, काली नदी, जो कि कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से इसका उद्गम होता है। काली नदी कहते हैं, गौरी गंगा भी कहते हैं, उसी को शारदा नदी बोलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश कर रही है? तो पीलीभीत से प्रवेश कर रही है। ऑप्शन ए इज द राइट। कहाँ से? पीलीभीत से। क्लियर? नेक्स्ट, गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गाजियाबाद, अगर आपको पता है कि गाजियाबाद में कौन सा एयरपोर्ट है तो आप बता दोगे। तो गाजियाबाद में एयरपोर्ट है, उसका नाम है हिंडन एयरपोर्ट। क्या नाम है? हिंडन एयरपोर्ट। तो बस कौन सी नदी हो जाएगी? हिंडन नदी। ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, चल नेक्स्ट, पूर्वी यमुना नहर का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया था? पूर्वी यमुना नहर, जो कि यूपी की सबसे पुरानी नहर है, सबसे पुरानी नहर। और मैंने बताया है कि सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, बौड़ सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बौड़ सागर परियोजना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो बौड़ सागर परियोजना आपकी सोन नदी पर स्थित है। और सोन नदी के बारे में आपको पता है कि अमरकंटक की पहाड़ी है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है भैया? छत्तीसगढ़ में। तो अमरकंटक के उत्तर से निकलती है सोन नदी, और सोन नदी आपका फिर यूपी में आती है, सॉरी एमपी में जाती है या फिर यूपी में आती है। और यूपी में इसी में क्या स्थित है? बौड़ सागर परियोजना स्थित है। और यही सोन नदी फिर आपका बिहार में चली जाती है। कहाँ पर? बिहार में। और बिहार में ही अब फिर गंगा नदी से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो याद रखना है बौड़ सागर परियोजना सोन नदी पे स्थित है। नेक्स्ट, अच्छा है कहाँ पर? सोनभद्र क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट, कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस बैराज का निर्माण किया गया है? तो कानपुर का बहुत ही फेमस एक बैराज है लवकुश बैराज, पेयजल परियोजना के लिए प्रसिद्ध है लवकुश बैराज। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो सिंचाई हो रही है, सिंचाई कैसे होती है? नलकूप से होती है, नलकूप से। लेकिन अत्यधिक नहरें कहाँ पाई जा रही हैं? तो पश्चिमी भाग में पाई जा रही है। दोनों ध्यान रखना है अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है ना? दोनों ध्यान रखने हैं कि अगर सिंचाई के बारे में पूछेगा तो नलकूप पहले नंबर पे करना है, और सर्वाधिक नहरें कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक, अब पश्चिमी क्षेत्र में, चलो आगे आएगा क्वेश्चन, बताऊंगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग शुरू हुआ, यही क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम जो हम लोग कह रहे थे कि जो सिंचाई है उत्तर प्रदेश में, सिंचाई जो हो रही है सबसे अधिक वो नलकूपों से होती है। लेकिन नलकूप का प्रयोग सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ भैया मेरठ वाले क्षेत्र में। ए, ऑप्शन ए इज द राइट, मेरठ वाले क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट, केन नहर संयुक्त परियोजना है। केन नहर संयुक्त परियोजना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया है कि ये है यमुना नदी, और यहां से बहुत सारी नदियां आके मिल रही हैं नीचे से ऊपर की ओर, उत्तरमुखी की ओर। कौन सी नदी है? सिंध, बेतवा, चंबल, केन, है ना? तो ये सब नदियां हैं, तो बस वही केन है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यूपी और एमपी में ये सारी नदियां हैं। ऑप्शन डी इज द
राइट। नेक्स्ट, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? माता टीला, राजघाट, परीक्षा, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, ये सभी एक ही नदी पे है, वो है बेतवा नदी। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का निर्माण किया जा रहा है। सेखा झील भी है और सेखा पक्षी विहार भी है। क्या है? सेखा झील भी है और सेखा पक्षी विहार भी है। दोनों ध्यान रखना है कहां पर है? अलीगढ़ में है। ऑप्शन सी इज द राइट। कहां पे भैया? अलीगढ़ में है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ झील दिया हुआ है और एक तरफ स्थान दिया हुआ है। सौज झील आपका मैनपुरी में है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छे से रट लेना है सौज झील। सेखा झील अभी हम लोगों ने देखा है, अलीगढ़ में है, बिल्कुल सही है। बकीरा संत कबीर नगर में है, बिल्कुल सही है। सरसई नावर या सरसई झील आगरा में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये है आपका इटावा में। ठीक है, और अगर आगरा में बोल दे कौन सी झील है प्रसिद्ध झील? सुर सरोवर। क्या है? सुर सरोवर। कहाँ पे? आगरा में है। क्लियर हो गया? और सरसई नावर आपका इटावा में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा, वाराणसी, गोमती, सुल्तानपुर, कोसी, गोरखपुर, सरयू, अयोध्या। तो जो वाराणसी है गंगा के तट पे है, बिल्कुल सही है। सुल्तानपुर गोमती के तट पे है, बिल्कुल सही है। अयोध्या तो बच्चे बच्चे को पता है सरयू के तट पे है, लेकिन गोरखपुर कोसी के तट पे नहीं है। गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पे है। इसके तट पे? राप्ती नदी के तट पे है। बहुत अच्छा ध्यान रखना, गोरखपुर का मिलान करने को भी कई बार आया है और वन लाइनर भी कई बार पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, देवदरी, राजदरी, जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देवदरी, राजदरी, ध्यान रखना है चंदौली में है। सोनभद्र के ऊपर पड़ता है थोड़ा सा चंदौली। तो देवदरी, राजदरी कहाँ पे है? चंदौली में। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ये आरओ या आरओ में ही प्रश्न आया हुआ है। अच्छा प्रश्न है, तो इस वजह से मैंने उठा दिया इसको कि सर्वाधिक जल ग्रहण किस नदी का है? निम्नलिखित में से सोन नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिठूर गंगा के तट पे है, बिठूर आपका कानपुर में है, बिठूर का पुराना नाम ब्रह्मावर्त है, अब बिठूर में ही वाल्मीकि आश्रम है। गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पे है, अभी हम लोगों ने देखा है। कौसाम्बी आपका यमुना के तट पे है, बिल्कुल सही है। जौनपुर आपका सई के तट पे नहीं है। सई के तट पे आपका है प्रतापगढ़। और जौनपुर किसके तट पे है? गोमती नदी। इसके तट पे गोमती नदी। तो ऑप्शन सी इज द राइट। ध्यान रखना है कि जौनपुर आपका गोमती नदी के तट पे है और प्रतापगढ़ आपका सई नदी के तट पे है। सई नदी वही जो भिजवान झील से निकलती है हरदोई में। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कुल रामसर, रामसर मतलब होता है आर्द्रभूमि। रामसर एक जगह का नाम है जो कि वो जगह है ईरान में, और वहां पे एक मीटिंग हुई थी 2 फरवरी 1971 या 72 में। ठीक है ना, एग्जैक्ट थोड़ा सा देख लेना, कंफ्यूजन है। तो इसी वजह से 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ये आप कर लेना 1971, 72 नहीं है, 1971 कंफर्म है। ठीक है, हाँ। तो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तभी से क्या हुआ था, आर्द्रभूमि कलेक्ट करना शुरू हुआ। रामसर कहाँ पे है? ईरान में है। तो यहाँ पे खास यूपी की बात हो रही है, तो यूपी में कुल रामसर साइट या कुल आर्द्रभूमियां हैं 10। कौन सी हैं? 10। अब कौन कौन सी हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो रामसर साइट देख लेंगे, वो भी यूपी की, वो भी कितनी? 10। देखते हैं। तो ध्यान देना है कि जो पहला रामसर है, मैं लिख रहा हूं, वो है आपका ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर। और लिख लेना है कि ये जो है यूपी का पहला रामसर है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का पहला रामसर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऊपरी गंगा नहर पहला रामसर है। दूसरे नंबर पे सरसई नावर, सरसई झील, जो कि कहाँ पे है? ऊपरी गंगा नहर का मतलब है ये बुलंदशहर में है। कहाँ है? बुलंदशहर, नरौरा। और सरसई नावर आपका कहाँ पे है? इटावा में है, सबको पता है।
तीसरे नंबर पे आपका बोल दूं तो समान या समन पक्षी विहार। समन पक्षी विहार कहाँ पे है? मैनपुरी, मैनपुरी में, ठीक है। चौथे में अगर बोल दूं तो आप कर देना सांडी, सांडी पक्षी विहार। ये कहाँ पे है? ये हरदोई में है। कहाँ है भैया? हरदोई में। उसके बाद कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। पांचवा, पांचवे की बात करूं तो समसपुर, समसपुर पक्षी विहार। ये कहाँ पे है? हरदोई में। समसपुर आपका हरदोई में है। फिर उसके बाद सॉरी, समसपुर रायबरेली, हरदोई नहीं, हरदोई में भिजवान झील याद आ गया, राय बरेली। उसके बाद बात करूं तो पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा ये कहाँ पे है? ये आपका गोंडा में है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार। फिर उसके बाद बात करूं नवाबगंज, नवाबगंज पक्षी विहार। ये आपका है उन्नाव में। कहाँ है भैया? उन्नाव में है। उसके बाद बात करूं सुर सरोवर, सुर सरोवर ये कहाँ पे है? आगरा में है। फिर उसके बाद बात करूं तो एक आपका हैदरपुर, ये कहाँ पे है? ये आपका मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर बिजनौर वाले क्षेत्र में। और उसके बाद अंतिम की बात करूं तो आपका है बखीरा, बखीरा वन्य जीव। और ये कहाँ पे है? तो संत कबीर नगर। कहाँ भैया? संत कबीर नगर में है। क्लियर? तो ये आपके 10 रामसर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक। तो हमारा जो आज का बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस था, या इसको हम लोग चैप्टर वाइज नंबर 3 बोल दें, वो हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया। आई होप आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही लेटेस्ट टाइप के प्रश्न हैं, हाल ही में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और बहुत ही एक्सपेक्टेड प्रश्न है, ठीक। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या आरओ की तैयारी कर रहे हो या कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें यूपी स्पेशल आता ही आता है, तो उसके लिए बहुत ही रामबाण सीरीज चल रही है। तो आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो। तो और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर देना और एक बेल आइकन बना होगा इस टाइप का, उस पर क्लिक कर देना ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो फटाक से आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।